So hello everyone, welcome back to our YouTube classes DSTU tutorial. So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल बुक चैप्टर क्वाड्रिलेटरल एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो मैंने आपसे कहा था कि मैं सबसे पहले आपको बेसिक कराऊंगी, देन आफ्टर कराऊंगी थ्योरम्स, देन कराऊंगी एग्जाम्पल के क्वेश्चन, देन करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो ऐसे ही मैंने फॉलो करते हुए आपको थ्योरम भी करा दिया, एग्जाम्पल भी करा दिया एंड एक्सरसाइज 10A भी करा दिया। एंड सिमिलरली ऐसा ही मैंने फॉलो करके 10B के बेसिक्स करा दिए, उसके थ्योरम्स करा दिए, उसके एग्जाम्पल्स भी करा दिए एंड उसका एक्सरसाइज भी अब हम स्टार्ट कर चुके हैं। सो अभी हमारे पास जो एक्सरसाइज 10B है उसमें हमारे पास आज है थ्योरम क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 तक करा दिया है कंप्लीट। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, सो मैं जब भी लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने प्लेलिस्ट बनाकर सबका लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। सो अभी हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जिसमें हमसे कह रहा है In the adjoining figure, M is a midpoint of side BC of parallelogram ABCD। यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसका नाम ABCD है, जिसमें जो इसका साइड BC है उस पे एक मिड पॉइंट है जिसका नाम M है। एंड यही मिड पॉइंट जब भी किसी साइड के ऊपर मिड पॉइंट आता है तो वो क्या करता है, साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है, विच मीन्स कि BM जो है MC के इक्वल है। आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए, वैसे तो मैं अभी लिखवाऊंगी। देन आफ्टर आपको गिवन है कि BAM इक्वल टू DAM है, विच मीन्स जो BAM एंगल बन रहा है वो DAM एंगल के इक्वल है, राइट। एंड प्रूव डैट AD इज इक्वल टू 2CD, और यहाँ पे आपको बताना है कि जो AD है वो 2CD के इक्वल है। सो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करें। कि एम जो है मिड पॉइंट है, मैंने यहाँ फिगर बना लिया है सो डैट कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। ABCD इज पैरेललोग्राम, तो जब भी ऐसा बोले कि एम मिड पॉइंट है तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी मिड पॉइंट होता है तो क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है, विच मीन्स कि BM इक्वल टू MC हो गया। देन ABCD एक पैरेललोग्राम है तो आपको याद आना चाहिए पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी जो मैंने आपको समझा रखा है कि इसके ऑपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल एंड पैरेलल होंगे, और इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, राइट। तो मैंने बेसिक में ही बताया और हर क्वेश्चन में मैंने क्लियर भी कराया है, तो यहाँ पे आप चाहो तो उसको लिख लेना। और साथ में हमें गिवन है कि एंगल जो BAM है वो DAM के इक्वल है, विच मीन्स BAM इज इक्वल टू DAM, राइट। अब आपसे कह रहा है कि AD इज इक्वल टू 2DC आप प्रूफ करो, विच मीन्स AD को 2CD के इक्वल आपको दिखाना है। सो मैंने आपसे कहा था कि आप जो टू प्रूव है उसी को क्वेश्चन करो कि AD और CD मिलेंगे कैसे। तो देखो जो AD और CD है किसके पार्ट है, पैरेललोग्राम ABCD के पार्ट है, राइट। तो आप डायरेक्ट पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी को लगाओगे तो मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो BAM है और जो भी इसका पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है या जो मिड पॉइंट का दे रखा है, इनका हम लोग हेल्प लेंगे। सो ऐसे करके हमारा जो टू प्रूफ का क्वेश्चन है बेहद ही ईजी हो जाता है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप जब भी प्रूफ का डालोगे तो आप डालोगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे आपको याद आना चाहिए कि ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल एंड इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बस हमें जिसका जब भी जो यूज करना होगा हम उसका यूज करेंगे, राइट। बस हमें ये ध्यान देना है कि हमें सबका सब लिखने चलता है, बस हमें इतना ध्यान देना है कि हमें सबका प्रॉपर्टी लिखते चलना है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो अभी आप ध्यान से देखो कि आपको क्या गिवन है कि AD जो है ना पैरेलल है किसके, BC के, एंड यहाँ पे सपोज कर लो कि AM इज ट्रांसवर्सल, AM ट्रांसवर्सल है। इससे होगा क्या, तो इससे जो आपका एंगल है ना DAM इज इक्वल टू एंगल BMA हो जाएगा। ये समझ में आया, ये जो एंगल DAM है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BMA के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये ऐसे फॉर्म कर रहा है ना, तो ये क्या है, अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, राइट। समझ में आया। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। सो यहाँ पे आप रीजन डाल दो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, राइट।
ये हो गया आपका कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। और आपको क्या गिवन है साथ में कि BAM जो है ना ये इक्वल एंगल DAM के, राइट। क्या है हमें गिवन में है कि यहाँ पे ये वाला चीज जो है गिवन में लिख रखा है। और अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो ये है DAM वो एंगल BMA के भी इक्वल है, और जो एंगल DAM है वो एंगल BAM के भी इक्वल है। विच मीन्स कि देखो इक्वल चीज के ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो जब इक्वल चीज के इक्वल होंगे तो ये आपस में भी तो इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आप डालोगे क्या कि एंगल जो BMA है वो इक्वल है किसके, एंगल BAM के। समझ में आ गया, यही आपको ये यहाँ से देता है। अब आपको ये बात ध्यान आना चाहिए कि इनके ऑपोजिट साइड कौन से है। देखो ये पहले एंगल कहाँ है, तो BMA यहाँ है और BAM यहाँ है, तो ये दो एंगल्स आपको मिल रहे हैं, ये और ये। तो इनके ऑपोजिट साइड देखो, तो इस वाले के ऑपोजिट साइड है AB एंड इस वाले के ऑपोजिट साइड है BM। तो आप क्या लिखोगे कि AB इज इक्वल टू BM, राइट। अब ध्यान से देखना जो AB है वो किसके इक्वल है जी, CD के इक्वल है। समझ में आया क्यों, कहाँ से हमने लिखा, तो देखो यहाँ पे AB इक्वल टू CD, ये प्रॉपर्टी है ना किसका, पैरेललोग्राम का। तो अपोजिट साइड आर इक्वल, तो AB इक्वल टू CD आप लिख सकते हो। AB की जगह CD हमने लिख दिया, हम लिख सकते हैं, राइट। अब देखो BM की जगह, क्योंकि हमें क्या चाहिए, देखो हमें ना तो AB चाहिए, हमें यहाँ पे AD और CD चाहिए, तो हमें AB तो चाहिए नहीं, तो AB को रिमूव करना होगा, तो CD से मैंने रिप्लेस कर दिया। तो ये आपको टू प्रूफ ही हेल्प करेगा प्रूफ करने में क्वेश्चन को, राइट। एंड देखो BM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ BC लिख सकते हो, राइट। अब हमें BC चाहिए क्या, आप टू प्रूफ में देखो तो नहीं चाहिए, तो BC भी हमें नहीं चाहिए, तो BC की जगह हम लोग क्या कर देंगे, सेम चीज करोगे 1/2। देखो BC की जगह आप डाल दोगे क्या, AD डाल दोगे, AD। क्यों भाई, तो यहाँ पे आप रीजन डालोगे पहले तो कि क्योंकि AB इक्वल टू CD यहाँ डाल दोगे, यहाँ रीजन डालोगे BC इक्वल टू AD। अब आप इसे लिख सकते हो 2CD इक्वल टू AD। अब इसे अरेंज कर लेंगे कि AD इक्वल टू क्या आ गया, 2CD आ गया, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था। सो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल।